में ये चौथी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी और 9 राज्यों को टॉकिंग मोड में रखा गया था। अमूमन उसमें छोटे राज्य थे, मणिपुर, मेघालय, पौंडीचेरी, हिमाचल, इनके अतिरिक्त गुजरात, बिहार, इनको भी मौका मिला अपनी बात रखने का। तो कुल 9 राज्यों ने अपनी बातों को रखा। प्रधानमंत्री जी का सार आज के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का यही था कि कोरोना हमारे बीच में रहेगा और आने वाले समय में काफ़ी दिनों तक हमारे बीच में रहेगा। तो एक तो ये क्लियर मैसेज उनने दिया कि कोरोना हमारे बीच में रहेगा। दूसरा, ये जो 3 जोन की बात होती है, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन, रेड जोन, तो इसके बारे में भी उनकी राय जो थी वो यही थी कि ये फ्लूइड है। जो ग्रीन जोन है ये ऑरेंज बन सकता है, जो ऑरेंज जोन है ये रेड बन सकता है, रेड के अंदर स्थिति और ख़राब हो सकती है। तो ये सोचना कि हम ग्रीन है तो अब कभी कोरोना का प्रभाव ही नहीं आएगा, ये एक गलत सोचना होगा। तो उन्होंने ग्रीन जोन को एक तीर्थ स्थल की भी संज्ञा दी कि आज के समय में ये जो ग्रीन जोन है उसमें एक तीर्थ स्थल के नाते उसको देखा जाए, लेकिन इन जोन्स में भी इनको आगे हमको जीवन शैली कैसे अपनानी है उसके लिए मॉडल तैयार करने का उपयोग करना है। तो लॉकडाउन ख़त्म होने की बात उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने ये कहा कि लॉकडाउन में ग्रीन जोन में हमको कैसे दिनचर्या करनी है क्योंकि काम भी होने हैं, ऑरेंज जोन में कैसे दिनचर्या करनी है क्योंकि काम भी होने हैं, रेड जोन में कैसे दिनचर्या करनी है। तो लॉकडाउन समाप्त होने का उन्होंने शब्द इस्तेमाल नहीं किया। कुछ राज्यों ने क्लियरली ये कहा कि ये रेल ट्रैवल और एयर ट्रैवल नहीं होना चाहिए, गुजरात खास करके। बिहार ने अपने तरफ से ये कहा कि ये स्थितियां स्पष्ट नहीं हो रही हैं कि आने जाने की स्थिति क्या बन रही है, कुछ राज्य कर रहे हैं, कुछ राज्य नहीं कर रहे हैं। उनका कहना था कि हमने जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट है उसमें जो प्रावधान है पढ़ के उन्होंने बताया कि उसमें स्पष्ट रूप से ये लिखा है कि कोई भी आना जाना नहीं होगा। तो अगर उसमें लिखा है कि कोई भी आना जाना नहीं होगा तो फिर ये आना जाना जो चालू हो रहा है इसके चलते हमारे ऊपर बात आती है। तो आप उसको स्पष्ट करिए कि आना जाना करेंगे या नहीं करेंगे, ताकि ये बात नहीं आनी चाहिए कि कोई राज्य रोक रहा है और किस हद तक करेंगे इत्यादि। तो आगे का मॉडल तैयार करने के लिए आज की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का सार प्रधानमंत्री जी की तरफ से यही आया। सर, आप लोग का फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या है? मुख्यमंत्री जी विचार कर रहे हैं। मुझे लगा जो बात हो रही थी कि कैसे हम स्टूडेंट्स को तो ला रहे हैं, क्या जो लोग बाहर रह गए हैं उनको भी लाने की अनुमति देनी चाहिए और देंगे तो कैसी व्यवस्था करनी चाहिए, कहाँ कहाँ पर रुकने का करेंगे। तो जिन जगहों पे हैं क्या कलेक्टर से पास लेके आएंगे तो कोई सूचना मिले ताकि प्रबंधन किया जा सके। इसमें वो विचार अभी कर रहे हैं, निर्णय उनको लेना है कि इस बाबत क्या करेंगे। सर, अभी पीपीई किट्स वगैरह और की अभी क्या स्थिति है हमारे छत्तीसगढ़ में अभी कोरोना को लेकर? अभी एक्चुअल पूरी स्थिति आज के हिसाब से तो सब ठीक है, आज के हिसाब से चीज़ें नियंत्रण में हैं। लेकिन कल अगर स्पाइक आया, आज प्रधानमंत्री जी ने भी उसका उल्लेख किया कि लोग कह रहे हैं कि मैंने पहले अप्रैल के आखिरी और मई के पहले सप्ताह में स्पाइक को एंटिसिपेट करने की बात रखी थी और अगला था जून जुलाई में। तो आज प्रधानमंत्री जी ने जून जुलाई का उल्लेख किया कि जून जुलाई में इसका स्पाइक आ सकता है, कोरोना हमारे बीच में लंबे समय तक रहेगा, जून जुलाई में स्पाइक आ सकता है। तो उसको ध्यान में रख के हमको जो भी एक्टिविटीज़ करनी है करनी है। सर, टेस्टिंग के लिए हम लोग के क्या बढ़ा है अभी? और बीच में भी बात भी हुई थी कि 25,000 तो आ गई हैं, लेकिन और भी टेस्टिंग किट्स के लिए इनके कारगरता को कैसा हमारा ट्रायल आता है एक बार ले लें। 25,000 तो हमने, क्योंकि ICMR ने इसको अलाउ कर रखा है तो हमने इसको ले लिया। लेकिन विवादों की बातें उठने लगी कि कहीं कहा ठीक नहीं है, कहीं कहा ठीक अच्छा है, हमारे यहाँ ठीक था, हमारे यहाँ ठीक नहीं था। और ICMR ने भी कहा कि इसके रिजल्ट्स 5% से 71% आए। तो इतना वेरिएशन है, तो मुझे लगता है कि पब्लिक का पैसा अगर लग रहा है तो एक बार ICMR की अनुमति प्राप्त कंपनियों का भी हम अगर सामान ले रहे हैं तो एक बैच आया है 25,000 का, उसका उपयोग देख लें और अगर वो संतोषजनक हम लोग पाते हैं
हमने चालू भी कर दिया है, यूज़ चालू कर दिया है, और वो संतोषजनक अगर परिणाम आएंगे तो बाकी 50,000 भी बुला लेंगे। अभी तक जो टेस्टिंग भी हुई है तो छत्तीसगढ़ का राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा हमारी टेस्टिंग पर मिलियन है। वो बहुत कम है लेकिन फिर भी राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा है, तो उसको भी हम लोग बढ़ाएंगे।